देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं पंजाब के जहाँ जहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के वोटर्स से आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस को देख लिया, अकाली बीजेपी को देख लिया, एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को मौका ज़रूर दें। और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को आप देख लेंगे, उनकी ईमानदार गवर्नेंस को देख लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की ईमानदार सरकार को देख लेंगे, ईमानदार राजनीति को देख लेंगे, तो उसके बाद कांग्रेस बीजेपी अकाली सबको भूल जाएंगे, फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में भी यही हुआ है कि लोगों ने एक बार कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी, फिर कांग्रेस देखी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति की झलक उन्होंने देखी और उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो उसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस का नाम लेना भूल गए। वैसे ही यहाँ भी होगा। इसलिए ये लोकल बॉडी इलेक्शन एक अवसर है। मैं पंजाब के वोटर्स से अपील करना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की राजनीति को, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को, उनकी जो सरकार चलाने की राजनीति है, उनकी सिस्टम को चलाने की जो राजनीति है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सफाई, रोज़गार, इन सब पे बात होती है, इसको एक मौका ज़रूर दें। और मौका इसलिए दें क्योंकि 5 साल में केजरीवाल जी को अभी दिल्ली में 5-6 साल मौका मिला है। 6 साल के अंदर अंदर केजरीवाल जी ने दिल्ली में वो काम कर दिए हैं जिनको कभी कोई सोचता था कि हो ही नहीं सकते। हमारे देश में ये धारणा बन गई थी कि प्राइवेट स्कूल तो हर साल फीस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन दिल्ली ऐसा मॉडल बन गया जहां पिछले 5 साल में, 6 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। जिसके पास भी पैसा था उसको फीस नहीं बढ़ाने दी। लोग मानने लगे थे जी सरकारी स्कूल तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, सरकारी स्कूल तो बंद ही होंगे, सरकारी स्कूलों की जगह तो प्राइवेट स्कूल ले लेंगे और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार पढ़ाई हो रही है कि वहाँ से निकल के बिना कोचिंग के बच्चे IIT जा रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। हमारे ऐसे स्कूल हो गए हैं सरकारी दिल्ली में जहां 80 बच्चों में से 35 ने नीट का एग्ज़ाम क्रॉस किया। तो आज असंभव को संभव करके दिखाया केजरीवाल जी ने। उसकी शिक्षा की चर्चा पूरे देश में नहीं, दुनिया भर में हो रही है। यही स्वास्थ्य का मॉडल है। देश नहीं, दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं कि यार ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे काम करता है। लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि साहब दिल्ली जैसे राज्य में जहां लोग इन्वर्टर लगाने के लिए मजबूर होते थे, मार्केट में इन्वर्टर भरे रहते थे, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। लोग इन्वर्टर भूल गए और 24 घंटे जब बिजली मिल रही है तो 70-75% लोगों के बिल हर महीने ज़ीरो आते हैं। लोगों के पानी के बिल ज़ीरो आते हैं। दिल्ली में महिलाओं को, सारी महिलाओं को अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्शन बस यात्रा फ्री कर रखी है। तो ये सारी कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने इसलिए करी क्योंकि ये केजरीवाल जी की राजनीति है। इसी राजनीति को मैं अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि इसको मौका दें पंजाब में, पंजाब के वोटर्स, पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें। और देखिए, आप 2 तरह की राजनीति देख रहे हैं। एक राजनीति है जो जनता से टैक्स लेती है, टैक्स तो जनता देती है। आप माचिस खरीदने जाओ बाजार से तो टैक्स मिलता है, आप थोड़ी सी कमाई करो तो टैक्स देना पड़ता है, खाना खाने जाओ तो टैक्स देना पड़ता है, जनता तो टैक्स देती है। अब इसके सामने 2 तरह की राजनीति है वोट से। एक राजनीति यह है कि उस टैक्स के पैसे को चोरी करके लोग अपना बिजनेस करें, अपना घर बढ़ें, अपना नोट बैंक बढ़ाएं। दूसरी राजनीति केजरीवाल जी की राजनीति है जहां इसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके मुफ्त शिक्षा, जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके इतने शानदार अस्पताल बनवा दिए, इतनी बढ़िया बिजली की व्यवस्था हो गई, इतना पानी की व्यवस्था हो गई, महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई। तो इसलिए मैं आप सबके माध्यम से यही एक बार फिर से पंजाब के लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दिया, तो अब वहां उसका बहुत ईमानदार राजनीति का फ़ायदा मिल रहा है। वैसे यहाँ भी मौका ज़रूर दें। मुझे तो लग ही नहीं रहा जी पंजाब की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई सीरियस प्रयास हो भी रहा है। बस बेचारे वहाँ हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं और उनसे मिलने की कुछ हो जाती है और सबकी आपस में पीछे दोस्ती होती है। आपस में मिलते हैं तो कुछ इन किसानों पे बात ही नहीं करते, अपने 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 मुद्दों पे बात करके बाहर निकल आते हैं। जो वहाँ पे आप दिल्ली सरकार की तरफ से चलो पानी है, पानी की सेवा तो करते हैं, पानी के जनरल सिंह जी वहाँ ही थे उस दिन, जब टैंकर वगैरह रोके जा रहे हैं तो इन ह्यूमन बिहेवियर को
आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह सरकार क्यों ऐसा कर रही है केंद्र सरकार की कुछ मजबूरी है, मुझे लगता है हम सब जानते हैं। देखो सारे लोग जानते हैं कि ये जो बिल बनाए हैं ये किसानों के लिए तो बनाए नहीं हैं, ये तो कॉरपोरेट्स के फ़ायदे के लिए बनाए, कुछ चंद कॉरपोरेट्स के फ़ायदे के लिए। तो अब उन कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार इतनी जिद पे क्यों अड़ी हुई है कि देश भर के किसानों की पीड़ा उसको दिखाई नहीं दे रही, उनकी आवाज़, उनका विरोध दिखाई नहीं दे रहा। उनको लग रहा है कि अब किसान सारे देश में खड़े होकर कह रहे हैं जी हमको फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं आपको फ़ायदा हो रहा है। तो क्या मजबूरी है वो हम सब समझते हैं। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल। 101% गारंटी, अस्टाम पेपर ते लिख के। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चानबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। फोन 95 603 92 450 95 603 92 451।